क्या इतना ही था गोजो का बॉडी में यूटा का सफर? क्या हम फिर से गोजो यानी यूटा को इस अल्टीमेट फाइट का मैदान में देख ना पाएंगे? क्या होगी चैप्टर 264 में? कब आएगा 264? कब तक वेट करना पड़ेगी हम लोगों को? सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इस वीडियो में। बस तुम लोग साथ रहो, हम दबा के आंसर देंगे सबके सब क्वेश्चन का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आरिगातो गोजाइमास। सो द क्वेश्चन इज, क्या हम गोजो को 2063 में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि यूटा केंजाकू का क्रस्टिक कॉपी किया है, और केंजाकू साला ऐसा एक जीव है, वो हजारों साल से सर्वाइव कर रहा है। और हम लोग जैसा देख रहा हूँ कि यूटा गोजो के बॉडी में जाने के बाद वो फास्ट में ही डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर लिया है। कि हम लोगों को ये भी पता है डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के लिए कितना क्राश टेक्निक लगता है, तो इसी का इफेक्ट गोजो के बॉडी में यूटा के अंदर भरी, और इसीलिए वो सो गया एकदम। और केंजाकू के लिए ये चीज कुछ अलग ही था, क्योंकि वो जब उसकी क्रैश टेक्निक की मदद से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाते थे, तब वो उसका और जिस बॉडी पे वो गया है उस बॉडी का क्रैश टेक्निक भी कंट्रोल में ले लेते थे, वो जितना मर्जी यूज कर सकते थे। तो भाई मेरा पॉइंट यहाँ पर ही है, क्योंकि यूटा केंजाकू का क्रश टेक्निक यूज किया है और वो भी गोजू का बॉडी में गया है, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगी ये क्रश टेक्निक पे सेटल होने का। और जिस बॉडी पे वो गया है वो भी सातोरो गोजू का बॉडी है, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और एक चीज है जो है रिका का, क्योंकि रिका अभी यूटा के पास नहीं है। हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे रिका यूटा का बॉडी के पास है और यूटा गोजो का बॉडी के अंदर है, तो टेंशन मत लीजिए, गोजो यानी यूटा जल्दी ही वापस आएगा। उम्मीद है हम लोग जरूर यूटा को देख पाए, यानी गोजो को देख पाए। लेकिन भाई गोजो आकुतामे को कुछ नहीं पता वो क्या लिख रहा है और क्या लिखना चाहते हैं वो, तो कोई गारंटी नहीं ले सकते। तो चलो चैप्टर 2063 से कुछ पॉइंट उठा लेते हैं। हम लोग स्टार्टिंग पे देखे थे गोजो यानी यूटा सुकुना को ब्लू पर्पल मारने वाला था, तभी उसका दोनों का डोमेन जो है वो एकदम से टूट जाता है और दोनों ही बाहर निकल जाते हैं। और जब वो दोनों बाहर निकलते हैं यानी डोमेन जो है वो टूटती, तभी इंस्टेंट यूजी एंड तोदो फाइट में ज्वाइन कर लेती, और तभी सडनली यूटा का बॉडी टूट पड़ता है। तभी तोदो यूटा को बोलते हैं, भाई यूटा तुम ब्लू पर्पल का बरसाती बहरा दो, क्योंकि मेरे पास बुगी बुगी है और इससे मैं यूजी को बचा लूँगा, मैं खुद भी बच जाऊँगा, तो तुम हम लोगों का कोई टेंशन मत लो। और इस पॉइंट पे भी तो दो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सुकुना इसी का फ़ायदा उठाते, उसमें एक ब्लैक फ्लैश जड़ देता है, और इसी का फ़ायदा यूजी उठाता है और सुकुना को एक मुक्का दे मरता है। और हम तोदो को देख पाते हैं कि उसका बूगी बूगी टूट चुका है, लेकिन फिर भी तोदो उस टूटा बूगी बूगी की हेल्प से यूजी का वो स्वाइप कर रहा थी एंड यूजी को हेल्प कर रहा थी। एंड तभी हम लोग देखते हैं यूजी सुकुना को एक डिसमेंटल मारा एकदम परफेक्ट से, और वो डिसमेंटल एकदम परफेक्टली सुकुना एंड फुशिकुरो के अंदर जो बैरियर है उस पर हिट करती। और हम लोग ये भी जान पाते हैं कि यूजी ये डिसमेंटल यूज करने के लिए एक बाइंडिंग बाव यूज किया है, जिसके थ्रू वो सुकुना एंड फुशिकुरो के जो बैरियर है उसमें परफेक्टली हिट कर पाए। और तब हम सुकुना को देखते हैं वो खुद की उंगली निकल रहा है अपनी मुंह से और फिर भी खा जाता है, और फिर भी यूजी सुकुना को मारने के लिए आगे जाता है और सुकुना उसको एक मुक्का मार देता है। और तब हम देखते हैं तो दो लास्ट टाइम वो एक बार बुगी बुगी का यूज करना चाहता है, और सुकुना सोच रहा है कि यही यूजी को लास्ट टाइम स्वीप कर रहा है, तो इसीलिए वो वैसे प्रिपरेशन लिया था। लेकिन वो अचानक से देखता है कि नो स्वीपिंग, कोई स्वीपिंग नहीं हुआ, यूजी जैसे था वैसे ही रहेगी, लेकिन नो स्वीपिंग नहीं हुआ। बट दिस इज द मोमेंट सुकुना गेटिंग फक्ड, क्योंकि वो देख पाती उसके ऊपर में एंजल खड़ा है, और हम देख पाते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक एंड एंजल का जैकब स्लाइडर। क्या तुम सोच सकते हो ये जैकब स्लाइडर एक चीज है जो सुकुना को मार सकते हैं? सो एंड ऑफ द 263 मुझे एक ही चीज समझ में आई कि सुकुना की गेम शायद बजने वाला है। शायद गेगे ने सुकुना को डिवोर्स दे दिया,
क्योंकि यूजी तो फाइट में है ही, साथ में ऐड हो गया एंज जिसका एक सिंगल ब्लो सुकुना को मार सकते और थ्योरी के मुताबिक गोजो यानी यूटा खड़ा हो ही जाएगी। सो उम्मीद तो है, चलो देखते हैं क्या होता है। इस सप्ताह जेजेके ने ब्रेक लिया है और हम लोगों को चैप्टर देखने मिलेगी नेक्स्ट वीक, मतलब इस वेडनेसडे में हम लोगों को लीक्स नहीं देखने मिलेगी, हम लोगों को नया लीक्स देखने मिलेगी अगस्त की 1 में। बहुत काफ़ी टाइम है और वीडियो बनाएंगे और दबा के थ्योरी लाएंगे और ये देखने के लिए तुम लोगों को मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगी और कमेंट बॉक्स तो खुला ही है और शेयर भी कर देते हो तो तुम तो मेरा भाई ही है। चलो फिर जा रहा है, जाने के पहले ये बोल रहा है कि चैनल मस्ट भी सब्सक्राइब कर दो।